अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलबा व तालिबात और हमारे टीचर्स हज़रात। ये जो वीडियो है ख़ास करके टीचर्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। मैं वसीम ख़ान मुंबई से आप तमाम टीचर्स के सामने एक बात ये रखना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक फ़ैसला जो है आ चुका है तमाम टीचर्स के लिए कि टीईटी एग्ज़ाम जो होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसे जो है ज़रूरी करार दे दिया गया है तमाम टीचर्स के लिए। अब किसे ज़रूरी है, किसे ज़रूरी नहीं है, आप तो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा शऊर रखते हैं और आपको पता भी चल गया होगा कि आपको देना है या नहीं देना है ना। और इस वीडियो में हम आगे ये भी देखेंगे कि मैंने इस टीईटी इम्तिहान की तैयारी कैसे की और मैंने इस इम्तिहान को कैसे अबूर किया, कैसे मैंने इसे पास किया। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जब मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, जब मेरी तालीमी लियाकत मुकम्मल हुई और जब हम दर्स व तदरीस के पेशे से जो मुंसलिक होना चाहते थे, हम स्कूल्स में हमने विज़िट किए अलग अलग, जहाँ पर इंटरव्यूज़ हमने दिए, बाकायदा डेमो लेसन्स हमने दिए और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सिलेक्ट भी हो जाया करते थे। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ यही आया करती थी सामने कि भाई टीईटी इम्तिहान आप पास हैं या नहीं। अगर पास हैं तो जो है मैनेजमेंट की जो स्कूल्स हैं ख़ास करके वो कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं और फिर जो है परमानेंट करते हैं, जो अमाउंट हम दे नहीं सके, इसलिए जो है हम अब तक किसी भी स्कूल में परमानेंट हो नहीं सके। तो ये जो इम्तिहान है टीईटी, ये तैयारी जो हमने शुरू कर दी थी तकरीबन 2020-21 से, और हर बार जो है इम्तिहानात हम जब देते थे तो कुछ ना कुछ मार्क्स कम आ जाया करते थे। पहली मरतबा जब हमने इम्तिहान दिया 2021 में, तो काफ़ी जो है मार्क्स कम थे, क्योंकि उस इम्तिहान के ताल्लुक़ से कुछ इल्म ही नहीं था कि भाई कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना, पेपर पैटर्न वगैरह कुछ भी नहीं पता था। तो कहने की बात यह है कि जैसे जैसे हमें तजर्बा होता गया, जब हम एग्ज़ाम देते गए और एक तरह से हम खुद की हिम्मत अफ़ज़ाई हम किया करते थे, यानी मैं अपनी खुद की हिम्मत अफ़ज़ाई किया करता था कि भाई हार के बैठना नहीं है, लगातार देते जाना है। और वैसे भी ये एग्ज़ाम जो है साल में 2 मरतबा हुआ करता था, तो हमने जो है इम्तिहानात देते गए हम। कभी 2 मार्क्स कम रह जाते, कभी 3 मार्क्स, कभी 4 मार्क्स, कभी 6 मार्क्स, कभी 7 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स, ऐसे। तो काफ़ी मरतबा हमने एग्ज़ाम दिए हैं और आखिरकार 7 जुलाई 2024 को जो सीटीईटी इम्तिहान का जब रिज़ल्ट आया, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 87 यानी काफ़ी करीब करीब मार्क्स हमारे आ चुके थे। क्योंकि सीटीईटी जो इम्तिहान होता है, इसमें तकरीबन 90 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग माने जाते हैं। 90 से ज़्यादा आप कितने मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन 90 मार्क्स से अगर अंदर आपके मार्क्स आते हैं तो वो नॉन क्वालिफाइड कहलाता है, यानी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जब रिज़ल्ट निकला तो मुझे थोड़ा सा नाउम्मीदी का शिकार मैं हो गया था और मुझे ऐसा लगा कि लगता अब इस बार भी मेरा क्लियर नहीं हो पाया है। तो हमारे किसी दोस्त ने हमसे कॉल पे बात की, क्योंकि जब रिज़ल्ट निकलता है तो सबको पता चल जाता है कि भाई रिज़ल्ट आया है, तो सब एक दूसरे की खबरगिरी करने के लिए फ़ोन कॉल्स वगैरह करते हैं, पूछते हैं कि भाई सर आपका रिज़ल्ट क्या रहा, आपका कितने मार्क्स आए, वगैरह वगैरह। तो हमारे एक दोस्त हैं जो टीचर्स ग्रुप के अंदर शामिल है और अकोला ज़िले से हैं, उन्होंने बोला कि सर आपके कितने मार्क्स आए हैं। उस वक्त मैं जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़कर बैठा ही था और मुझे फ़ोन आया कि भाई सर आप कितने मार्क्स आए। मैंने बोला भाई 87। तो उन्होंने कहा कि सर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है क्या। मैंने बोला हाँ भाई है, काफ़ी साल से बना रहा हूँ मैं। तो बोले सर फिर आप पास हैं। तो मैंने बोला वो कैसे। तो उन्होंने कहा कि भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वालों के लिए एक तरह से 5% रिजर्वेशन है। देखा जाए तो हुकूमत हिंद ने 10% रिजर्वेशन दिया, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक जीआर है 2021 का भी और 23 का अमेंडमेंट का भी, कि जिन स्टूडेंट्स ने या जिन एस्पिरेंट्स ने या जिन टीचर्स ने जो सीटीईटी इम्तिहान एग्ज़ाम 82 मार्क्स यानी 82 से लेके 89 के दरमियान में अगर आते हैं और उनके पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो क्वालिफाई कहलाएंगे। और इस बुनियाद पर काफ़ी सारे टीचर्स जो है जॉब पर लग भी चुके हैं और बरसर रोज़गार है, उनका शिक्षण सेवक जो है शुरू हो चुका है।
तो हमने भी जो है हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद था ही, तो फिर हमने जो टीचर्स एक्सपर्ट है इकबाल अंसारी साहब जो परभनी से, जिनकी वीडियोस आप देखते भी होंगे, और काफ़ी सारे जो यूट्यूब पर जो फेमस टीचर्स हैं जो इस इम्तिहान की तैयारी करवाते हैं, टीईटी की या सीटीईटी की और टीएआईटी एग्ज़ाम, है ना। वैसे तो सीटीईटी आप पास करें या महा टीईटी पास करें, दोनों में से कोई एक आपको पास करना होता है ना। तो हमने जो है महा टीईटी भी काफ़ी मर्तबा दिया है, लेकिन वो जो है थोड़ा सा टफ माना जाता है बनिस्बत सीटीईटी के। तो सीटीईटी इम्तिहान जो है ये थोड़ा सा आसान इसलिए होता है क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट में पेडागोजी यानी नफ्सियात के ताल्लुक से सवाल पूछे जाते हैं। देखा जाए तो सीटीईटी पेपर 2 मैथ साइंस के लिए हमने जो एग्ज़ाम दिया था, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं। उर्दू जो लैंग्वेज 1 हम लेते थे, और लैंग्वेज 2 हम इंग्लिश लेते थे, फिर हम मैथ्स और साइंस लेते थे 60 मार्क्स का, और उसके बाद जो है हम और सीडीपी जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं, ये 5 सब्जेक्ट होते थे। हर सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स का होता था, इस तरह से 150 मार्क्स होते। तो ये जो इस तरह से तैयारी हम जो कर रहे थे, हमने तैयारी भी जो की वो किसी टीचर के थ्रू से हम तो नहीं किए, लेकिन यूट्यूब के ज़रिए हम पढ़ा करते थे। लेकिन जब काफ़ी मरतबा अटैम्प्ट हमारे होते चले गए तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा करने से तो भाई वक्त भी चला जा रहा है, टाइम भी नहीं मिल रहा है, और क्या किया जाए फिर। तो फिर जो है ना हमने पेड कोर्स सोचा कि भाई ले लेते हैं। तो बहुत सारे वीडियोज़ हम यूट्यूब पर देखा करते थे, जिसमें से हिमांशी सिंह जो है यूट्यूब पर काफ़ी फेमस टीचर है, जो सीडीपी जितने भी कंप्यूटर इम्तिहान होते हैं उसके सीडीपी वो पढ़ाते हैं। तो वो पढ़ाते हैं और बहुत बेहतरीन वो पढ़ाते हैं। तो उन्होंने अपने ऐप के बारे में अपनी वीडियो में कहा, करियरविल ऐप होता है जिस पर काफ़ी सारे कंप्यूटर इम्तिहान की तैयारी की जाती है, जिसमें टीचिंग का भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो हमने जो इसमें एनरोल कर लिया, और एनरोल करने के बाद जो है उसमें काफ़ी बेहतरीन टीचर्स जो है पढ़ाते हैं। और मैं आप सबको भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप करियरविल से तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जितना लाइव क्लासेस में आप वहाँ पर सीखते हैं, जो भी आपको पेड नोट्स मिलती है प्रिंटेड फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में मिलती है, उसको प्रिंट निकाल कर आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और हमने भी जो है तैयारी की। और सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई आपका मुहासिब आपको करना चाहिए कि आपको कितना पता है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पेडागोजी की ये बुक इस वक्त मेरे हाथ में, ये वही बुक है जिसको हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और कोर्स में जब हमने एनरोल किया था तो हमें तो ऐसे ही मिल गई थी, और इसमें पूरा पेडागोजी इसमें मौजूद है। वैसे तो हिमांशी मैडम ने कोई फ्री नोट्स भी दे रखे हैं अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि महज 40 पेजेस की है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सफिशेंट नहीं है, क्योंकि उससे भी बियॉन्ड चीज़ें पूछी जाने लग रही हैं इम्तिहानात में। तो वैसे आप कर सकते हैं। और मैंने देखो जो बुक्स मैंने इस्तेमाल की वो मैं आपको बता रहा हूँ। उर्दू के लिए मैंने ये बुक इस्तेमाल की थी, और ये यूट्यूब चैनल पर एक हैदरी स्टडी पॉइंट करके यूट्यूब चैनल का नाम है, जिन्होंने ये बुक रिकमेंड करी थी अपने कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हमने सोचा कि भाई चलिए ये जो बुक है ख़रीद लेते हैं। तो मैंने भी इससे तैयारी की उर्दू की, और माशाल्लाह मेरे 22-25 मार्क्स तो मेरे उर्दू में आ ही गए थे, और हर किसी के आ ही जाते हैं, है ना। और भी कुछ मैंने बुक्स ली थी, ख़रीदे थे मैंने, जैसे कि ये साइंस की बुक थी जिसमें मुकम्मल साइंस है, जितना भी सीटीईटी इम्तिहान में पूछा जाता है ये है। क्योंकि मैंने सिर्फ एक चैनल से तैयारी नहीं की थी, मैं पहले अलग अलग चैनल से पढ़ाई किया करता था ऐप करियरविल ऐप ज्वाइन करने से पहले। तो ये अध्ययन मंत्रा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर एक डॉक्टर साजिद अली सर है, जिनकी नोट्स बड़ी बेस्ट है और एकदम आसान इंग्लिश में लिखी हुई है, जिससे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकते हैं। तो ये भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक बुकलेट भी ख़रीदी थी जिसमें पिछले सालों के जो पर्चे हैं वो होते हैं। तो ये आर्यहंट पब्लिकेशन की, जिसमें 2013 से लेके 2021 तक के जो पर्चे इसमें मौजूद थे। इसके बाद से मैंने कभी कोई बुक नहीं खरीदी, ये है। और उर्दू ग्रामर के लिए, खास करके महा टीईटी इम्तिहान के लिए, मैंने ये गुलजार कवायद जो है ख़रीदी थी, जिसमें मुकम्मल ग्रामर जो है उर्दू लैंग्वेज का इसमें मौजूद है। इसमें सब कुछ इसमें आ जाता है। इसका भी जो है आप सहारा ले सकते हैं। खास करके मालेगांव से हमने ख़रीदी थी। मालेगांव के अंदर जो बुक डेपो है काफ़ी सारे, वहाँ से हमने ख़रीदे। और
हमारे पास एक PYQs के लिए महा TET की तैयारी के लिए ना ये भी थी, एक अली अंजुम रिजवी सर की TET की, ये भी बुक से हमने जो है महा TET की तैयारी की थी। लेकिन महा TET का जो पर्चा है काफ़ी मुश्किल जो है माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बारीक बीनी से सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इम्तिहान मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि भाई हमने हिम्मत नहीं हारी। जब हमारा हो सकता है तो आप सबका भी जो है ये इम्तिहान क्वालिफाई हो सकता है। और कुछ PYQs जो हमने इस वक्त थैली में देखो भर कर रखे हैं, अब तक जितने भी हमने महा TET या CTET इम्तिहान दिए हैं उन सबको जो है ना हमने थैली में ये रैप करके रखा है, और अलग अलग हमने एक तरह से सेक्शन बना के रखे हैं ताकि प्रैक्टिस के लिए जो है ये कर सकें। तो देखो ये सब CTET और महा TET के इतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। वैसे ये सारे क्वेश्चन पेपर जो CTET की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट ctt.nic.in, इस वेबसाइट पर भी जो PDF फॉर्म में मिल जाते हैं और उसकी आंसर की भी वहाँ पर आपको मिल जाती है, तो आप जो है तैयारी उसी से भी कर सकते हैं। जो जो किताबें मैंने रेफ़र की थी वो मैंने आपको सबको बता दी है। वैसे एक और यूट्यूब चैनल है जो बहुत फेमस है, ख़ास करके मैथ साइंस के लोगों के लिए, जो पेपर 2 की जो तैयारी कर रहे हैं मैथ साइंस की, उनके लिए वो चैनल है प्यूपिल टीचर करके। अगर आप देखेंगे, काजल धामी एक चैनल है यूट्यूब पर, बहुत ही फेमस है, 4.5 लाख या 5 लाख सब्सक्राइबर है वो मैडम के। उनकी भी मैंने पेड नोट्स खरीदी थी, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं उनकी भी, और माशाल्लाह उनका खास करके केमिस्ट्री, उनका फिज़िक्स की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल है। बहुत सारे जो कोर कॉन्सेप्ट थे साइंस के वो मेरे क्लियर हो गए वहाँ से। वैसे तो हम खुद मैथ साइंस स्कूल में भी पढ़ाते हैं, लेकिन एक तरह से थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क देखने को मिला, जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें और CBSE बोर्ड के जो सिलेबस में, जिसको CBSE बोर्ड ही CTET एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो ये सिलेबस में थोड़ा बहुत फ़र्क मुझे देखने को मिला। लेकिन कैसा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाया, तो आप उस चैनल से भी जो है जुड़ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको साइड में प्रीव्यू भी दे दूंगा कि वो चैनल दिखता कैसा है, ताकि आप उसको ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके जो है पढ़ सकें। और कहने की बात यह है कि इतना सब काफ़ी अटेम्प्ट हमारे लगे हैं इस इम्तिहान में, और इतना आसान नहीं था मेरे लिए। बहुत से टीचर्स कह सकते हैं ऐसा कि भाई इतना आसान इम्तिहान था, हमने तो जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास कर लिए, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स से मिलना हुआ है जिन्होंने ये इम्तिहान फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने पास कर लिया, जिन्होंने पेपर 1 भी पास कर लिया, पेपर 2 भी पास कर लिया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन हम काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, ऐसा लोगों का मानना था कि सर आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब पे इतने फेमस है ना, आपके इतने लाख सब्सक्राइबर है और आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपका ये एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं हो रहा। तो देखो, हमारा एग्ज़ाम क्लियर जल्दी इसलिए नहीं हो पाया, उसकी बहुत सारी वजूहत है। देखो, हर इंसान के साथ जो मामलात है ना वो यकसा नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं, है ना। जिन्होंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है तो हो सकता है कि उन्हें तमाम सहूलियत मुहैया थी, उनके हालात साजगार थे, है ना, और हो सकता है कि शायद उन्हें कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमारी माली हालत इतनी ठीक नहीं थी कि हम इस इम्तिहान को जो है पास कर पाएँ एक अटेम्प्ट में, क्योंकि दूसरी भी मसरूफियात हमारी हुआ करती थी, क्योंकि हम स्कूल में परमानेंट नहीं थे। जहाँ हम काम करते थे जिस स्कूल में, वहाँ पर हमारा वर्कलोड ऐसा होता था और सैलरी भी कम होती थी, जिसकी वजह से हमें घर पर आने के बाद एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए, यानी एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमें ट्यूशन्स वगैरह लेना पड़ते थे, जिसकी वजह से हम रात के 9-10 बजे फ्री होते थे। जब इंसान सुबह से उठकर जो है रात की जब 9-10 बजे फ्री होता है, तो जाहिर है कि उसके थकान से वो इतना चूर हो जाता है इंसान कि वो खुद की पढ़ाई क्या करे। लेकिन फिर भी हमने रात भर जाग कर जो है कभी कभार हमने पढ़ाई की। और एक बार तो ऐसे ही हुआ कि हमने जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था पहले, मैं उस स्कूल से मैंने एक तरह से छुट्टी ले ली, मतलब एक तरह से निकल ही गया मैं। और वहाँ से मुझे बाकायदा बोला गया कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं स्कूल, स्कूल मत छोड़िए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, हो जाएगा। लेकिन कैसा है कि मुझे एकदम ऐसी तवज्जो चाहिए थी जिससे मैं उस इम्तिहान के ताल्लुक़ से पढ़ सकूँ। तो मैंने स्कूल छोड़ने के बाद फिर तैयारी की 2024 में, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने जो है ये एग्ज़ाम को पास किया। भले मैंने कैटेगरी में पास किया हो, लेकिन ओपन कैटेगरी से अभी भी मेरी जो है जंग जारी है। मतलब मैं अभी भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ। 2025 में दिसंबर में जो है इम्तिहान होने वाला है, और ये एग्ज़ाम की तैयारी मेरी अब भी जारी है।
अभी भी जो है देखा जाए तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि भाई जो कैटेगरी में मेरा सीटेट एग्ज़ाम पास हुआ है और पवित्र पोर्टल जिसमें थर्ड टेट मैंने एग्ज़ाम दिया है, तीसरा TAIT एग्ज़ाम मैंने जो दिया है जिसका रिज़ल्ट में मुझे 87 मार्क्स मिले हैं। और बहुत से जो टीचर्स हैं और एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने बोला कि सर इतने कम मार्क्स में शायद ही मुश्किल है। तो मैंने बोला भाई ये जो मामलात है या जो आप बोल रहे हैं कि भाई मुश्किल है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मैंने देखा है जिनके मार्क्स मुझसे भी कम हैं सेकेंड टेट में उन्हें स्कूल अलॉट हुई है और वो परमानेंट जॉब हासिल कर चुके हैं। तो जब वो हासिल कर सकते हैं तो मैं भी हासिल कर सकता हूँ। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जितनी मेहनत और जितनी दुआएं हम कर रहे हैं या जितनी हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और अल्लाह ताला से ही उम्मीदें होनी चाहिए, तो हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि जितने भी मुझे मार्क्स मिले हैं इसी मार्क्स की बुनियाद पर जो है हमारा इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं होता तो हमें जो है दूसरे एफ़र्ट लगाने, क्योंकि कैसा है कि घर में सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही हूँ जो सर्विस पर हूँ, मतलब एक तरह से टीचिंग पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ मैं। और जहाँ मैं फ़िल वक्त काम कर रहा हूँ मैं वहाँ पर सैलरी 14-15 या 10-12 ही मिलती है, क्योंकि CHB बेसिस पर हम काम कर रहे हैं, क्लॉक आवर बेसिस पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें 1 घंटे का 150 रुपया होता है। तकरीबन 5 घंटे काम करने पे 750 रुपये जो दिन के बनते हैं। और जितनी दिन स्कूल चलता है उतने दिन जो है वो जो अमाउंट है मल्टीप्लाई होता है और उतनी सैलरी हमें मिलती है। फ़िलहाल अगर सच कहूँ तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो चुका है और आज समझ लो 6 सितंबर है और आज अभी तक जो है सैलरी हमें मिली नहीं है। तो सैलरी कैसा है कि भाई जून जुलाई की सैलरी, जब हम स्कूल में गए तो हमें कहा गया भाई जून जुलाई की सैलरी नहीं मिलेगी। तो बड़ी थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई जब सैलरी नहीं दे सकते तो हमने बुलाया ही क्यों, क्योंकि अगर हमें नहीं बुलाए होते तो हम किसी ट्यूशन्स वगैरह में या कुछ और करते। तो बड़ी दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर जो है टीचर्स रिक्रूटमेंट जो हुई CHB बेसिस पर वो हुई अगस्त से। फिर अगस्त से जो है हमारा क्राइटेरिया फिर काउंट होने लगा और 1 सितंबर तक जो है अब उसकी सैलरी अब देखो कब आती है अल्लाह जाने। बोला जा रहा है कि भाई 15 या 18 सितंबर को आएगी। तो कैसा है ना कि भाई इन तमाम सख्त हालात की बनिस्बत हम जो है फिर भी काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ बनाते हैं बच्चों के लिए, और यूट्यूब चैनल ही जो है हमारा एक तरह से अब ज़रिया बना हुआ है। और जो दूसरे हम काम करते जैसे कि किसी क्लासेस में जाके पढ़ाते हैं, वहाँ से जो थोड़ा बहुत जितना भी मिल जाता है उससे जो है हमारा खर्चा चलता है। तो कहने की बात यह है कि ये तमाम सब मामलात है जो सिर्फ हम ही जानते हैं और हमारा अल्लाह जानता है। ये वो लोग बिल्कुल नहीं जानते जो हमसे पूछते हैं कि सर आपके मार्क्स कितने आए, आपको इतने कम मार्क्स क्यों मिले, आपका क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि कैसा है ना कि हमारे पास दूसरे भी फ़राइज़ हैं। एक तो ऐसे घर के भी हालात जो है ठीक होना चाहिए ताकि हम ज़हनी सुकून के साथ पढ़ सकें। इन तमाम चीज़ों का जो है मसलों से मैं दो चार रहा, जिसकी वजह से मेरा ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो सका। लेकिन अल्लाह जो करता है बहुत अच्छा करता है, ठीक करता है। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि भाई अब जो मेरा भले कैटेगरी में पास हुआ है तो इंशाल्लाह उस कैटेगरी की बुनियाद पर ही जो है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो मुझे बिल्कुल भी अल्लाह ताला से जो है नाउम्मीदी नहीं है, क्योंकि हमने एक लाइन सुनी है कि बी प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, मतलब आप कोशिश करते रहिए लेकिन जो बुरा होने वाला है उसके लिए भी तैयार रहिए। तो अगर इन केस खुदा ना खास्ता अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो हम फिर से जो है TET इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे जब तक पूरा नहीं हो जाता। कहते ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यही बात है कि हम जो है अब तक इसमें लगे हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि तमाम लोगों से, ख़ास करके कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि भाई काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, अब पता नहीं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि भाई मैं झुका नहीं, मैं छुपा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तो कहने की बात यही कि भाई जब तक ये इम्तिहान क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो है हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि भाई ये इम्तिहान में 90 या उससे ज़्यादा मार्क्स निकाल कर जो है हम इंशाल्लाह ओपन कैटेगरी से पास हो ही जाएंगे।
फ़िलहाल हमारी तैयारी शुरू है, जारी सारी है। आज 6 सितंबर 2025 है और तकरीबन 6:35 हो रहे हैं शाम के। और इस वक्त जो है काफ़ी वीडियो काफ़ी देर से जो है हम बना रहे हैं। और मैंने सोचा कि भाई जितने भी हमारे टीचर्स हजरात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डरे हुए हैं, तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब देखो भाई, आप तो मुझसे ज़्यादा सेंसिबल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शऊर रखते हैं। तो आपको पता होगा इतने बड़े बड़े इम्तिहान पास देकर होकर जो है आप बीएड, डीएड या एमएससी, एमए आपने किया है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए जो एग्ज़ाम है बहुत ही छोटा सा एग्ज़ाम होगा। आप तो एक बार पढ़ के निकाल ही लेंगे। लेकिन इसकी तैयारी के लिए जो है ना, जैसे अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रहा अब ये बोल के, क्योंकि कैसा है ना कि भाई जो लोग जितना इस इम्तिहान को आसान समझते हैं, ये इम्तिहान उतना आसान नहीं है। क्योंकि हम भी इसको पहले आसान समझते थे। कुछ जो है ना टीचर्स बोला करते थे कि भाई हम तो एक ही दिन पढ़ के गए और एग्ज़ाम दे दिया और हम पास हो गए। तो हो सकता है कि उनका लक हो, उनकी नसीब में होगा इस तरह से, लेकिन हो सकता है वो गॉड गिफ्टेड हो, ऐसे लोग जिन्हें बहुत अच्छे से मार्क्स मिले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने गॉड गिफ्टेड नहीं हैं। हम ट्रेंड हैं, हम मेहनती हैं और हम मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये इम्तिहान क्लियर नहीं हो जाता। तो आप भी मेहनत करें। और जो है बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स मौजूद हैं और बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस इम्तिहान की तैयारी करवाते हैं। वसीम अब्दुल सत्तार सर है जो मिल्लत स्कूल के टीचर हैं, आरसी माइन में नाइट कॉलेज में स्कूल में भी पढ़ाते हैं। तो आप जो है उनकी भी जो है प्लेटफॉर्म से या उनके ज़रिए भी जो पढ़ सकते हैं, उनकी डिटेल भी हम आपको दे देंगे यहाँ पर, ताकि आप उनसे तैयारी कर सकें। तो बहुत सारे टीचर्स अब मुझे कॉल कर रहे हैं कि भाई बताइए सर आपने क्या तैयारी कैसे की थी। तो उनके लिए मैंने सोचा कि भाई चलो वीडियो बना देते हैं और थोड़ा सी अपनी नॉलेज भी शेयर कर देंगे उनसे। तो आप सब जो है उनसे तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस दौरान जब मेरी तैयारी चल रही थी इस इम्तिहान की, मुझे काफ़ी ताने वगैरह दिए और काफ़ी कुछ बोला, लेकिन मैंने उस पर सब्र इख्तियार किया। भाई मैंने सोचा कि भाई वक्त पर ही छोड़ देते हैं जवाब देने का जो हक़ है वो सिर्फ वक्त को ही समझ लो। और हम सब्र करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें जो है उनकी इसका जवाब ज़रूर देगा। तो तकरीबन एक हफ़्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि वो टीचर जो मुझे ताने दिया करते थे इस इम्तिहान के ताल्लुक़ से, अब वो भी जो है मेरे साथ मेरी लाइन में खड़े हो चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा इम्तिहान पास हो चुका है, भले कैटेगरी में पास हुआ है, लेकिन अब टेबल टर्न हो चुका है। अब टेबल की उस जानिब वो लोग हैं और इस जानिब मैं हूँ। तो कहने की बात यह है कि भाई बहुत से जो टीचर्स हैं जिनकी आदत होती है नुक्ताचीनी करने की और थोड़ा सा भले अगर वो हिम्मत अफजाई नहीं करते हैं, लेकिन ताने भी नहीं देना चाहिए ऐसे टीचर्स ने, लेकिन उन्होंने दिए मुझे, लेकिन मैंने उस वक्त सब्र किया। लेकिन आज अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि देखिए भाई आप जिसका मजाक उड़ा रहे थे, जिसे आप बुरा भला कह रहे थे, जिन्हें आप ताने दे रहे थे, आज आप खुद वहीं खड़े हो। अब उनके ऊपर तलवार लटक रही है इस इम्तिहान को पास करने की। लेकिन मुझे मालूम है वो माशाल्लाह बहुत ज़हीन लोग हैं और हो सकता है कि भाई एक बार में वो पास भी हो जाए। लेकिन ये इम्तिहान इतना आसान नहीं है जैसे बोला जा रहा है। ये हर बार इसका लेवल जो है ना अप होते चला जा रहा है, यानी इसका लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि इस इम्तिहान के अंदर महाटीटी कहिए या सीटीटी कहिए, इस इम्तिहान के ज़रिए कुछ अलग किस्म के जो सवालात पूछे जा रहे हैं, जिसे हम अजर्शन और रीजनिंग यानी कथन और उसका तर्क, यानी जवाब और उसकी दलील और मुख्तलिफ दलाइल होते हैं और उसमें से हमको चुनना होता है और हमें ऐसा लगता है कि वो तमाम जो है ऑप्शन सही होते हैं। तो वहाँ इंसान जो है तकरीबन तकलीफ़ में आ जाता है कि किस तरह से इसमें जो सही जवाब होगा। बस इसी वजह से जो है हमारे भी अटेम्प्ट जो है नहीं हो पा रहे थे। तो कैसा है ना कि अगर कोई शख्स अगर टीईटी पास नहीं है तो हम उसे ये ना कहें कि भाई तुम टीचर नहीं हो। माशाल्लाह पूरी जो है दुनिया में, क्या हमारे आसपास ही देख लीजिए, ऐसे भी टीचर्स हैं जो ये एग्ज़ाम पास नहीं लेकिन इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं कि उनके ज़रिए पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो बड़े जो है ओहदों पर फायज़ हैं आज, है ना। तो आज वो टीचर्स जिनको रिटायरमेंट के लिए 5 साल से ज़्यादा अरसा बाकी है, उन्हें ये इम्तिहान देना ही देना है। और साथ ही साथ वो टीचर्स जो सीनियर होने वाले हैं, जिनका प्रमोशन होने वाला है, तो उन्हें भी एग्ज़ाम देना ही देना है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पास हो चुके हैं, भले कैटेगरी में हम पास हुए EWS कैटेगरी में, लेकिन कैसा है ना कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम एक तरह से पास ही कहलाएंगे, क्वालिफाइड ही कहलाएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो टीचर
ये एग्ज़ाम पास नहीं है वो क्वालिफाइड नहीं है। भले ही आप कितने ही साल से 20-30 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको 5 साल से ज़्यादा का अरसा बाकी है या आप सीनियर होने वाले हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पास होते खुदा ना खास्ता तो क्या आप क्वालिफाइड नहीं है? आप बिल्कुल क्वालिफाइड है, लेकिन ये जो इम्तिहान है मश्क और मेहनत चाहता है और इसके लिए आपको वक्त निकालना ही होगा। और आप, मुझे उम्मीद है कि भाई आप सब जो है वक्त निकाल कर जो इसकी तैयारी में लग जाएंगे, और काफ़ी लोग लग भी चुके हैं। बहुत से लोगों ने जो किताबें हैं ये मंगवा ली हैं ऑनलाइन तरीके से। अब अगर आप देखेंगे ये जो किताब है उर्दू ज़बान और फ़न तामीर, ये भी किताब जो है दिल्ली से, ये हमारे इकबाल अंसारी साहब जो है परभनी से, उन्होंने ये रिकमेंड की थी। तो ये किताब हमने भी जो है मंगवा ली थी, दिल्ली से ये किताब आती है और बहुत बेहतरीन किताब है CTET इम्तिहान के उर्दू की तैयारी के लिए, जिसमें इंशाल्लाह आपको 30 में से जो है 28-29 मार्क्स तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। उर्दू काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट हमारा है जिसमें हमारी पढ़ाई हुई है, जैसे कि अब मैं मैथ साइंस हूँ, हमको वही चीज़ मुश्किल लगने लगी थी, इसीलिए हमने जो है ना पेड कोर्स ख़रीदा करियरविल से और हमने उससे पढ़ाई की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है उसमें 87 मार्क्स आया। भले 3 मार्क्स कम रह गए थे, लेकिन अब जो है फिर से जो हम कोशिश कर रहे हैं उस इम्तिहान की, क्योंकि दिसंबर महीने में ये इम्तिहान होने वाला है और उसका जो नोटिफिकेशन है आज कल में कभी भी आ सकता है, ऐसा सुनने में आया है या पता चल रहा है। जिन्हें हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर उनके वीडियोस, तो उन्होंने कहा है कि ये जो इम्तिहान का जो नोटिफिकेशन है ये 15 सितंबर या उसके बाद तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ctet.nic.in ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाइए। इस वेबसाइट पे आपको जो है तमाम PYQs भी मिल जाएंगे और वहाँ पर वक्तन फ़ौक्तन उस वेबसाइट को देखते रहिए, जिस पर नोटिफिकेशन भी या न्यूज़ बुलेटिन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है ऐसा ना सोचिए, जितने बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं कि भाई जब नोटिफिकेशन निकलता तब पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तैयारी इम्तिहान की तब शुरू होनी चाहिए जब उसका नोटिफिकेशन आया ना हो। यानी जैसे ही हमने जब एग्ज़ाम अभी पास किया, जैसा हमारा TIT एग्ज़ाम हुआ, लेकिन ऐसा लगने लगा नहीं कैटेगरी, जब शिक्षक भर्ती चलती है तो उसमें कैटेगरी वाइज जो काफ़ी कट ऑफ जा रहा है, तो हमको जो है और मेहनत करनी चाहिए कि भाई जिसमें TET पास 90 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर करने वालों के लिए एक राउंड होता है जिसको ओपन कन्वर्टेड राउंड कहते हैं, है ना। तो अगर हम 90 मार्क्स निकाल लेंगे तो हम इस राउंड में हमको जो है स्कूल्स अलॉट हो सकती है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, जितने भी जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं या न्यू टीचर्स हैं या एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उन सब के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई 90 मार्क्स का क्राइटेरिया मैं भी निकालने की कोशिश करूँगा और आप भी निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है हम एक तरह से सेफ साइड में आ जाए, है ना। और ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए कि भाई अगर कोई शख्स TET क्वालिफाई नहीं है तो वो क्वालिफाइड नहीं है ना, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। माशाल्लाह हम तो ऐसे टीचर से मिले जो TET पास नहीं भी है लेकिन बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, लेकिन हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। और हम तो उन सब की इज़्ज़त करते हैं जिसने हमको इतना छोटा सा भी लफ्ज़ सिखाया। जैसे कि काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो हमको इस इम्तिहान की तैयारी करने में या हमारी थोड़ी बहुत मदद करते हैं, वो भी हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं। तो मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ने इतनी देर मेरा ये जो वीडियो देखा और मुझे सुना समझा। ये एक तरह से मेरी कहानी थी, किस तरह से मैंने क्लियर किया, और अभी भी मेरी जो है कोशिश जारी है कि CTET इम्तिहान में 90 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने की मैं कोशिश करूँगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से तैयारी करना है, वो चीज़ें आप देख लीजिए। लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जो आप मैथ साइंस से हो या आप SST से हो यानी सोशल स्टडीज़ से हो, ये चैनल आपके लिए बरहून मिन्नत है। वहाँ से आप सब कुछ जो है तैयारी कर सकते हैं। और प्यूपिल टीचर सिर्फ मैथ साइंस वालों के लिए बहुत बेहतरीन चैनल है, आप उससे जुड़ जाइए काजल धामी के चैनल से, जो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, नोट्स भी देते हैं और बहुत बड़ी सस्ती नोट्स देते हैं। उर्दू के लिए जो है हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर MM अली सर जो है माशाल्लाह PhD होल्डर है उर्दू से और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। इनकी हर नोटिफिकेशन निकलने के बाद, एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकलने के बाद इनकी क्लास जो है ना फ्री लाइव क्लास यूट्यूब पर शुरू हो जाती है। उसमें हम भी जुड़ा करते हैं, आप भी जुड़ा करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और काफ़ी जो है चीज़ें हूबहू इम्तिहान में उनकी जो है देखने को मिलती है। और कोशिश कीजिए कि जब आपकी तैयारी हो जाए तो PYQs ज़्यादा लगाएं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी जो गुज़िश्ता सालों के जो पर्चे हैं वो आप हासिल कर लीजिए। वेबसाइट पे जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे, वहाँ से आप उसको प्रिंट आउट निकाल के तैयारी कीजिए।
कोशिश कीजिए कि अपनी चीज़ें मोबाइल में और कंप्यूटर में सेव ना रखें, उसका बराह रास्त उसकी कॉपी निकाल लें, आप अपने पास रखें। जैसे कि मेरे पास ये काफ़ी कॉपी रखी हुई है पेपर की, जो कि मैंने खुद ने भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो पेपर कॉपीज़ है उसको देखते हुए हल करते हैं। और हाल फिलहाल मैंने जो है मैथ्स का जो है सेक्शन हल किया है, तो जिससे रिवाइज़ होता है, पता चलता है कि हमको कितने कॉन्सेप्ट्स याद हैं और कितने कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज़ करना बाकी है। तो जो बाकी है तो हम थोड़े से वीडियोस देख लेते हैं PYQs के, जो टीचर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। तो उससे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे आप भी पढ़िए, इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त मुतय्यन करना पड़ेगा आपको कि भाई कब से कब तक आप जो इसकी तैयारी करेंगे। रोज़ाना 2-2.5 घंटा या 3 घंटा भी अगर आपने तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम निकलना तय है। अब देखो ये ऐसा शख्स बोल रहा है जिसने 3-4 घंटे या 5-5 घंटे पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है सजेस्ट कर रहा हूँ और नसीहत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भले हमने कैटेगरी में पास किया है लेकिन अब हमारी दौड़ शुरू हो चुकी है ओपन कैटेगरी में पास करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स और अज़ीज़ असातिज़ा, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा सजेशन सुना और मैंने आपको जो है थोड़ा सा गाइड भी कर दिया इसके अंदर कि किस तरह से करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और इस तरह से दुआ में याद रखेंगे। इस बार जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तो ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपना रिज़ल्ट आपको शो करूं, जिसमें मेरे 90 से ज़्यादा मार्क्स हो। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और मैं आप सबके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि जितने भी लोग इस इम्तिहान के तलब से फ़िक्रमंद है उनका इसी अटेम्प्ट में जो है वो पास कर लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।